नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 58 ईयर्स की है। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इन्होंने जीवन में अभी तक 100 करोड़ रुपया कमा चुके थे। कितने? 100 करोड़, ये इन्होंने बताया। और उसमें से आज ऐसी कंडीशन है कि 25-30 करोड़ रुपये बैलेंस रहा है। पामिस्ट्री में जब भी रेखा खराब होती है तब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, और उस पर कट लग जाए और पेनफुल स्थिति होती है। इनको कहाँ पर कैसे कट लगे, किस वजह से पैसे गए उस कटकों के कारण, वो सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करेंगे। और 1-2 साल के बाद ये और ज़्यादा पैसे कमाएंगे जो इन्होंने जीवन में नहीं कमाए, उससे कई गुना ज़्यादा ये पैसे आने वाले समय में कमाने वाले हैं। इतनी अच्छी लाइन आगे चलकर बन रही है। तो इस तरह से उतार चढ़ाव जीवन में चलते, उसी को देखने का नज़रिया होता है पामिस्ट्री। और वो सारे उतार चढ़ाव मैं इनके एनालिसिस करते समय आपके सामने रखूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप करते हैं या जॉब करते हैं। अब ये इनके हाथ में तो इतनी अच्छी साइन है, इनको जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बड़े बड़े स्तर के जॉब करने वालों के हाथ में भी साइनें होती है, ऐसा नहीं है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंथ पता नहीं चल रहा है, पर है बड़ा, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकेंड फैलेंथ भी बड़ा है, हर समय ये लॉजिक के साथ बात करते होंगे। और मांसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। सूर्य की उंगली देखिए कितनी बड़ी। ये जब इतनी बड़ी हो तो बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव होता है व्यक्ति का। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। अब ये हाथ कोई 50,000 या 50 लाख वाला नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा का है। पर ये एक जानकारी किसी को समझ में आए, इसके लिए ये सारी बातें बताता हूँ। और कैसा भी समय हो, जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं ये लोग। छोटी उंगली भी देखिए टिल्ट हो रही है। टिल्ट का मतलब है पैसे कमाने की ललक व्यक्ति में ज़्यादा पाई जाती है, और ये फर्स्ट फैलेन तक पहुंच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी फिश साइन नज़र आ रही है आपको। ये साइन व्यक्ति को बिजनेस की सेंस देती है, ये पैसा नहीं देती। बुध पर्वत पर एक खड़ी लाइन है। ऐसे लोग बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करते हैं। अब सन माउंट पर देखिए, ये एक लाइन टच कर रही है और यहाँ पर ये टच कर रही है। ये अंतर्ज्ञाती विवाह कराती है जीवन में, और ये लाइन लव मैरिज कराती है। इनकी 2 शादियाँ हुई है और इनकी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज करने वाले कपल के हाथ में, किसी एक के हाथ में तो आपको ये लाइन दिखेगी सन माउंट को टच करती हुई, सन लाइन को टच करती हुई। अब इनकी साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर साइन बनी हुई है। एक देखिए यहाँ पर भी है।
इसके अंदर भी देखिए, और एक यहाँ पर भी है। पर ये साइन इतना पैसा नहीं देती, ये साइन पैसा देती है, इस लेवल का पैसा। इस साइन ने इनको इस लेवल का पैसा दिया। एक और साइन है, इसी साइन को दिखाने के लिए और फोटोग्राफ था, पर उस फोटोग्राफ में ज़्यादा सफाई से दिख रही थी। और एक यहाँ पर साइन थी, हाँ चलिए आ गई है वो साइन, इस फोटोग्राफ में आ गई है, ये यहाँ पर थी। यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। इनका शनि पर्वत यहाँ से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है दबा हुआ है। ऐसे लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जीवन में, कितनी भी समृद्धि रही, इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। वस्तुएं देरी से होती है, देरी से मिलती है, और हार्ड वर्क करना होता है। ये तीन वस्तुएं, और कोई भी काम 2 बार करने से ही होता है। और कंटिन्यू रेखा बनी हुई है। जब धन रेखा पर आऊँगा, क्योंकि इनकी उम्र भी 58 के आसपास हो चुकी है, तो धन रेखा पर आऊँगा तो विस्तार से जानकारी लेंगे। जुपिटर माउंट को देखें तो पूरा टिल्ट जा रहा है, ये देखिए 2 बीच में लाइन खींच ली, ये पूरा जुपिटर माउंट शनि पर्वत की ओर टिल्ट हो रहा है। ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। सांसारिक समस्या यानी पति पत्नी के बीच का जो प्रॉब्लम है, मतभेद का, अगर बचपन में सर पर जोर से लगाओ तो वो प्रॉब्लम नहीं रहता, पर अगर सर पर जोर से नहीं लगा और छोटा छोटा सर दर्द नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा, तो दोनों समस्या रहती है। यानी पति पत्नी के बीच में भी मनमेल नहीं रहता, और पारिवारिक समस्याएं भी रहती है। परिवार में दुनिया भर का पैसा खर्च करने के बाद भी अंत में सुनाई देता है, ये तो तुम्हारा फर्ज था, तुमने हमारे लिए नया क्या किया। ये कंडीशन आती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति कितना भी नुकसान कर ले, नाम खराब नहीं होता। नहीं, किसी को ये बता भी देंगे कि मुझे इतना नुकसान गया, तो वो मानता नहीं, वो 4 लोगों को बताता नहीं। ये लाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक लाइन है, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये चारों चीज़ें व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। भारी मंगल पर चलने के पहले देखिए, इनके हाथ में लेखक बनने की साइन है। ये साइन जब मैं देखता हूँ तो किसी से भी पहले जानकारी ले ही लेता हूँ, क्या आप लेखन कार्य में एक्सपर्ट हो? तो इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा यस मैं लिखता हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी है। मैंने इनको कहा आपकी किताब छपेगी, छपी है या नहीं पूछा, तो छपी नहीं अभी तक, पर ये इनकी अच्छी खासी किताब छपाएगी। एक नहीं 2 4, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। इनको लेखन कार्य करना चाहिए। अब ये 1-2 साल अभी तक इनकी धन रेखा मजबूत नहीं है, तो मैं तो इनको सलाह दूंगा ये 2 सालों में लेखन कार्य कर ले।
भारी मंगल अच्छा है। तो ऐसे लोगों को जब किसी से मिलते हैं ऐसे लोग, तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये जो खड़ी लाइनें दिख रही है, यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी साइन खड़ी लाइन के बजाय मंगल की फिश साइन है, क्लियर कट, कोई किंतु परंतु नहीं है, और ये खूब पैसा देती है और ये जमीनों से पैसा देती है। मैं ये स्पेशल इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो देखने के बाद अलग से मेहनत करें। मैं सरकार पामिस्ट्री चैनल पर ये साइन बहुत दिनों के बाद किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी अच्छी दिखने मिली है। अगर ये सही फ़ोटो भेज पाए तो मैं इसका सरकार पामिस्ट्री में 100% वीडियो बनाऊंगा। ये सन माउंट की साइन से भी ज़्यादा पैसा देती है। और क्लियर कट समझ में आ रहा है कि है। चंद्र पर्वत अच्छा है, विदेशों में घूमने मिलेगा इनको। ये लाइन ट्रैवल लाइन है, व्यक्ति को ट्रैवल जीवन में ज़्यादा करना पड़ता है। ये ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति जमा कर लेता व्यक्ति कि आराम से शांति से खा सके। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, व्यवस्थित शुक्र पर्वत है। तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये सारे शौक व्यक्ति के रहते हैं। हृदय रेखा को देखें तो शुरुआती स्टेज में ये मंगल की ओर देखती है। ये जब मंगल की ओर देखती है तो व्यक्ति शुरुआत में काफ़ी गुस्से वाला होता है जवानी के दिनों में, फिर धीरे धीरे कम होता है, पर बेसिक गुण धर्म तो रहता ही है गुस्से वाला। और बहुत ज़्यादा झुकाव तो नहीं है, पर फिर भी 45 से 48 के बीच में थोड़ा तो बीमार पड़े ही होंगे, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा होगा। और ये इस तरह का फोर्ट जब बनता है तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती लाइन, ये फ्लड लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और हृदय रेखा थोड़ी मोटी है तो आपाधापी लगी रहती है व्यक्ति को। पर्सनल जीवन इतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाता, सुबह से लेकर शाम तक झंझटों भरा जीवन रहता है। माइंड लाइन अति उत्तम, यहाँ से सीधी चल रही है और अप टू एंड तक जा रहे, और उसमें भी फोर्क है। तो बहुत शार्प माइंड के लोग होते हैं ये लोग, क्विक डिसीजन वाले लोग होते हैं। अब इनकी जीवन रेखा पर चले। ये कट, ये उम्र लगभग 28 में इनको लगा होगा। ये बहुत बड़ी राहु रेखा थी, कोई ना कोई भारी तकलीफ आई होगी, और 30 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, और इसके आसपास ही एक ऑफशूट भी था, तो कोई ना कोई सफलता भी मिली होगी। और ये लाइन भी कोई ना कोई नियर एंड डियरर की 27 के आसपास या 26 के आसपास भी नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। फिर अगर इस लाइन ने काटा होगा तो ये 32 के आसपास राहु रेखा काट रही है, तो छोटा सा कोई प्रॉब्लम आया होगा इनके जीवन में। 35 के आसपास इन्होंने शहर बदला होगा, घर बदला होगा, देश बदला होगा या व्यवसाय बदला होगा। 4 में से कोई ना कोई एक वस्तु हुई होगी, और यहाँ से इनको धीरे धीरे जीवन की दिशा मिलनी चालू हुई होगी। उसके बाद ये लाइन ने इनकी सेकेंड मैरिज कराई एज ऑफ 40 में। देखिए क्लियर कट टच कर रही है। उसके बाद एक बड़ी राहु रेखा इनके जीवन में आई 46 में, यहाँ पर भी इनको तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। फिर छोटी सी राहु रेखा 50 में आई, फिर 52.5 के आसपास बहुत बड़ी राहु रेखा आई, इसने भी इनको हिला दिया होगा। एक ही मिनट, 40 के बाद 46 के बाद 50 के बाद 52.5, और फिर एक छोटी सी 54 के आसपास भी आई।
और फिर 56 के आसपास आई। ये इतनी राहु रेखा है, इनको जीवन में डिस्टर्ब की होगी। और एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, ये बहुत बड़ी लॉटरी लगाएगा। ये लगभग लगेगी इनकी 11 साल के बाद, 56, 56 और 11, 67 के आसपास। और ये जो ट्रायंगल बनता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ दिलाता है। और ये जो राहु रेखा के समय लिटिगेशन का भी सामना किया होगा, ये पीरियड होगा लगभग 50 के आसपास की जो राहु रेखा थी, उसमें लिटिगेशन का भी सामना किया होगा। और उसके बाद 6 साल के बाद और एक ऑफशूट है। और जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है, अप टू एंड तक जा रही है। अब इनके धन रेखा के कट और उतार चढ़ाव देखने की कोशिश करते हैं। एक, इनको 28 के आसपास कोई ना कोई खर्च लगा होगा, ये पारिवारिक खर्च होगा। एक इस लाइन पर 32 के आसपास कट है। एक 34 के आसपास छोटा सा कट है। एक कट 38 के आसपास है, कोई ना कोई व्यवसाय में लगा होगा। एक इन्वेस्टमेंट हुआ होगा इनके जीवन में, ये एज ऑफ 42 के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। और उसके बाद इनको नुकसान भी गया होगा। 43 के आसपास कोई नुकसान भी गया होगा। फिर यहाँ पर नया काम चालू किया होगा इन्होंने, और आते ही ये 49 या 47 के आसपास किया होगा, और आते ही ये कट लगा। फिर इसी लाइन पर, यहाँ पर इन्होंने स्कूल चालू की, इसी लाइन पर 53 के आसपास बहुत बड़ा कट था, तो ये भी नुकसान गया होगा इनको। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा कट था इस धन रेखा पर, ये 53 के आसपास इनको नुकसान गया होगा। तो ये सारी लाइनें इस तरह से काटते काटते इनकी संपत्ति को अच्छा खासा हर्ट की होंगे। अब ये राहु रेखा है, बहुत ज़्यादा पैसा लेकर नहीं जाती, पर ये जो धन रेखा के कट है, और इनकी धन रेखा सुजन भी है, मैं वो भी बताऊंगा। ये कट भी व्यक्ति को अच्छा खासा आर्थिक नुकसान देते हैं। और यहाँ से देखिए ये लाइन यहाँ से काफ़ी उत्तम बन रही है। अब ये लगभग 60 के आसपास, 59 या 60 के आसपास से ये इतना पैसा कमाएंगे, जीवन में जितना नहीं कमाया होगा उतना पैसा इस लाइन से कमाएंगे ये। अब पामिस्ट्री है तो हम एकदम एग्जैक्ट एज नहीं बता पाते, पर 60 के आसपास का पीरियड गिन लेना आप। 59 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। यहाँ से आपकी गाड़ी इतनी दौड़ेगी कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इतनी ग्रोथ आपको जीवन में मिलने वाली है। अब इनकी नॉर्मल जो है बिना इंक वाली, उस पर चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक धन रेखा यहाँ पर बिगड़ी, अप टू 41 से लेकर ये इतने पार्ट में, ये 44 तक, इनकी उम्र 44 तक ये धन रेखा खराब थी। फिर ये काम चालू किया इन्होंने और इस पर कट लगा। देखो आप, यहाँ पे स्कूल में इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने और चलते ही बहुत बड़ा कट लगा। उसके बाद ये धन रेखा में दम ही नहीं है, कुछ दम नहीं है। और यहाँ से देखो, जैसे उस फोटोग्राफ में दिख रहा था, यहाँ से ये धन रेखा 59 या 60 के आसपास से ये अति उत्तम बनकर आगे चल रही है। ये बहुत पैसा देगी इनको। अब यहाँ पर ये धन रेखा वापस बिगड़ी 52 के आसपास से, तो जो अभी तक ये बिगड़ी हुई है इस जगह तक, और जब ये धन रेखा घूमकर यहाँ पर काट रही है, तो ये काटने की वजह से भी जीवन में डिस्टर्बेंस आता है, जो वर्तमान में ये काटी हुई है।
धन रेखा को काटती है तो भी हमें आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, और वर्तमान में इसी स्टेज से गुजर रहे हैं। और उसके इस कट को अगर देखें तो यहाँ तक आपको 2 साल और इंतज़ार करना है बस। 2 साल के बाद आपका जीवन बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से उन्नत दिखेगा, क्योंकि ये अति उत्तम रेखा है। किसी भी को भी अगर दिखा दे तो कोई भी कहेगा ये धन रेखा यहाँ से उत्तम बनकर बाहर निकल रही है इस जगह से। तो मेरा एक ही सलाह है, इन्होंने जो स्कूल स्टार्ट की है वही इनको आगे चलकर बहुत पैसा देने वाली है, बहुत ज़्यादा पैसा। बाकी जो काम करेंगे उसमें इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, पैसा आएगा खर्च हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।